गंगा, महादेव और हनुमान की चमत्कारी कथा। हरिद्वार, जहां मां गंगा हिमालय की गोद से उतरकर धरती को पवित्र करती है, वह स्थान है जहां आस्था और चमत्कार का संगम होता है। हर की पौड़ी का घाट, जहां लाखों भक्त गंगा स्नान के लिए आते हैं, स्वर्ग और धरती के मिलन का प्रतीक है। सूरज की किरणें जब गंगा के जल को छूती हैं, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं महादेव और उनके परम भक्त हनुमान अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। इसी पवित्र नगरी में एक ऐसी घटना घटी जिसने हरिद्वार की महिमा को और भी बढ़ा दिया। ये कहानी साधु विश्वनाथ, महादेव और हनुमान जी की भक्ति और चमत्कारों से भरी है। तो आइए इस चमत्कारी कथा को शुरू से अंत तक सुने और भक्ति के इस महासागर में डूब जाएं। साधु विश्वनाथ की भक्ति। हरिद्वार के गंगा तट पर साधु विश्वनाथ रहते थे। उनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो उनकी गहरी तपस्या और भक्ति का प्रमाण थी। विश्वनाथ दिन रात गंगा किनारे ध्यान करते और महादेव के साथ साथ हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते थे। लोग कहते थे कि विश्वनाथ की भक्ति इतनी गहरी थी कि गंगा माँ और हनुमान जी स्वयं उनकी रक्षा करते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था महादेव और हनुमान जी का साक्षात दर्शन प्राप्त करना। विश्वनाथ की भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी और भक्त उन्हें गंगा का तपस्वी कहकर बुलाते थे। कुंभ मेले का वह दिन। ये बात उस समय की है जब हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर थीं। लाखों भक्त गंगा स्नान के लिए हर की पौड़ी पर जमा थे। उस दिन गंगा की धारा असामान्य रूप से तेज थी, मानो मां गंगा अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा ले रही हों। साधु विश्वनाथ ने अपने पुराने वस्त्रों में लिपटे हुए गंगा में स्नान करने का निर्णय लिया। वे धीरे धीरे जल में उतरे और ओम नमः शिवाय के साथ जय हनुमान का जाप शुरू किया। उनकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि आसपास के भक्त भी मंत्रमुग्ध होकर जाप में शामिल हो गए। अचानक एक विशाल लहर ने विश्वनाथ को अपनी चपेट में ले लिया। गंगा की तेज धारा उन्हें बहाकर ले गई। भीड़ में हाहाकार मच गया। साधु जी को बचाओ, लोग चिल्लाए, लेकिन गंगा की प्रबल धारा के सामने कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ सका। कुछ भक्त गंगा तट पर खड़े होकर प्रार्थना करने लगे, तो कुछ ने गोताखोरों और पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन विश्वनाथ गंगा की लहरों में कहीं खो गए थे। महादेव और हनुमान का चमत्कार। तभी गंगा के बीचों बीच एक तेजस्वी प्रकाश उभरा। ये प्रकाश इतना प्रखर था कि सूरज की किरणें भी इसके सामने फीकी पड़ गईं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। प्रकाश के बीच से एक गहरी गूंज सुनाई दी, ओम नमः शिवाय, जय हनुमान। लोग अवाक रह गए। तभी गंगा के जल में एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसके चारों ओर एक सुनहरा आभा मंडल था। इसके साथ ही एक विशालकाय सर्प, जिसका रंग चांदी और सोने के मिश्रण जैसा चमक रहा था, गंगा के जल से बाहर निकला। ये सर्प विश्वनाथ को किनारे की ओर ले जा रहा था, लेकिन चमत्कार यही नहीं रुका। अचानक आकाश में बादलों के बीच से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। ये स्वयं हनुमान जी थे, जिनके हाथ में गदा चमक रही थी और चेहरा भक्ति की शक्ति से दमक रहा था। हनुमान जी ने गंगा के जल को अपनी गदा से स्पर्श किया और धारा शांत हो गई। सर्प ने विश्वनाथ को सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया और फिर गंगा में विलीन हो गया। वह पे छोटी ई की मात्रा आधा श्रवण आत बेहोश थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। भक्तों का उत्साह और शिवलिंग की महिमा। भक्तों ने चिल्लाकर कहा, यह महादेव और हनुमान जी का चमत्कार है। कुछ लोगों ने कहा कि वह सर्प स्वयं शेषनाग था, जो महादेव के आदेश पर विश्वनाथ को बचाने आया था। अन्य लोग बोले कि हनुमान जी ने गंगा को शांत कर अपने गुरु महादेव के भक्त की रक्षा की। इस चमत्कार की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हरिद्वार में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग दूर दूर से गंगा तट पर आने लगे, ये देखने की क्या वाकई महादेव और हनुमान जी ने अपने भक्त की रक्षा की थी। पंडितों और साधुओं ने घोषणा की कि गंगा में प्रकट हुआ शिवलिंग कोई साधारण नहीं था। यह एक स्वयंभू शिवलिंग था, जो महादेव और हनुमान जी की कृपा से प्रकट हुआ था। लोग इससे गंगा हनुमान शिवलिंग कहने लगे। हर की पौड़ी पर लाखों लोग जमा हो गए। कुछ लोग गंगा में स्नान करने लगे, तो कुछ उस शिवलिंग की पूजा करने लगे, जो अब भी गंगा के बीच में चमक रहा था। विश्वनाथ का दर्शन और संदेश। जब वह पे छोटी ई की मात्रा आधा श्रवण आत को होश आया, उन्होंने बताया कि जब वे गंगा में डूब रहे थे, तब उन्हें स्वयं महादेव और हनुमान जी के दर्शन हुए। महादेव ने कहा, मेरे भक्त, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं और मेरा भक्त हनुमान तुम्हारी रक्षा करेंगे। हनुमान जी ने वह पे छोटी ई की मात्रा आधा श्रवण आत को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो सच्चे मन से महादेव की भक्ति करता है, उसे मेरी शक्ति हमेशा मिलेगी। इसके बाद एक पूर्णिमा की रात को हर की पौड़ी पर एक और चमत्कार हुआ।
लाखों भक्त गंगा तट पर जमा थे। रात के अंधेरे में गंगा का जल अचानक सुनहरा हो गया, मानो उसमें स्वर्ण बह रहा हो। तभी आकाश में एक विशाल त्रिशूल का प्रतीक बना, जिसके चारों ओर बादल घूम रहे थे। इसके साथ ही एक विशाल वानर आकृति प्रकट हुई, जो हनुमान जी की थी। हनुमान जी के हाथ में गदा थी और उनके पीछे महादेव की जटाओं से गंगा बह रही थी। महादेव ने कहा, मेरे भक्तों, गंगा मेरी शक्ति है और हनुमान मेरी भक्ति का प्रतीक है। जो सच्चे मन से गंगा और हनुमान की सेवा करता है, उसे मेरा आशीर्वाद हमेशा मिलेगा। हनुमान जी ने गर्जना करते हुए कहा, महादेव के भक्तों की रक्षा करना मेरा धर्म है। गंगा को पवित्र रखो और भक्ति के मार्ग पर चलो। गंगा हनुमान मंदिर का प्रकटीकरण। कुछ समय बाद एक और असाधारण घटना घटी। एक रात जब भक्त गंगा तट पर भजन कर रहे थे, गंगा का जल अचानक स्थिर हो गया। यह ऐसा था मानो समय रुक गया हो। तभी गंगा के बीच से एक प्राचीन मंदिर उभरने लगा। मंदिर की संरचना ऐसी थी मानो इसे अभी बनाया गया हो, लेकिन उसका आभास हजारों साल पुराना था। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग था, जिसके बगल में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति थी। मूर्ति में हनुमान जी ध्यानमग्न थे और उनके चरणों में गंगा का जल बह रहा था। पंडितों ने कहा कि यह मंदिर प्राचीन काल में गंगा के जल में समा गया था और महादेव और हनुमान जी ने इसे फिर से प्रकट किया। इस मंदिर को गंगा हनुमान महादेव मंदिर नाम दिया गया। लोग इसे देखकर दंग रह गए। कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की, लेकिन वे इस चमत्कार का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं बता सके। भक्ति का नया युग। इस चमत्कार के बाद हरिद्वार में भक्ति का माहौल और गहरा हो गया। गंगा हनुमान महादेव मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग गया। कई भक्तों ने बताया कि उनके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। एक व्यक्ति ने कहा कि उसका लकवाग्रस्त बेटा चलने लगा। एक महिला ने बताया कि उसका खोया हुआ पति वापस लौट आया। एक अन्य भक्त ने कहा कि हनुमान जी के आशीर्वाद से उसका व्यवसाय फिर से चल पड़ा। वह पे छोटी ही की मात्रा आधा श्रवण आया, तब हरिद्वार के सबसे सम्मानित साधु बन गए थे। वे कहते थे, महादेव की कृपा अनंत है और हनुमान जी उनकी शक्ति का प्रतीक हैं। जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, उसे सब कुछ मिलता है। उनकी बातों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। कुंभ मेला और अंतिम दर्शन। एक साल बाद कुंभ मेले के दौरान महादेव और हनुमान जी ने फिर से दर्शन दिए। इस बार उन्होंने भक्तों को एक संदेश दिया, गंगा को पवित्र रखो क्योंकि यह मेरी शक्ति है। हनुमान की भक्ति से अपने मन को शुद्ध करो और सत्य के मार्ग पर चलो। इसके बाद गंगा का जल फिर से सुनहरा हो गया और आकाश में एक विशाल ओम और हनुमान जी की गदा का प्रतीक बन गया। लोग इस चमत्कार को देखकर अपने होश खो बैठे। ये कहानी हरिद्वार की गंगा, महादेव और हनुमान जी की महिमा को दर्शाती है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। गंगा माँ, महादेव और हनुमान जी की कृपा से हर भक्त का जीवन बदल सकता है। ये कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो आस्था और चमत्कार में विश्वास रखता है।